सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। या संयोग गिरी रचा बिचारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखऊं खोजी लोक तेहु नाही, ताते अब लगे रहो कुमारे, ताते अब लगे रहो कुमारी। मनु माना कछु तुम ही निहारे, मनु माना कछु तुम ही निहारे। बोलो ना प्यार से। सुपड़खा ने कहा आपके समान संसार में कोई पुरुष नहीं है। भगवान ने कहा तो सुपड़खा ने कहा आपके समान कोई पुरुष नहीं तो मेरे समान कोई नारी भी नहीं है। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। भगवान ने कहा तो तुम कहना क्या चाहती हो? सुपड़खा ने कहा यह संयोग विधि रचा विचारी, आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है, और ये ऐसे नहीं, ये विधाता ने एक संयोग बनाया। तो भगवान ने कहा तो भगवान जान करके अनजान बन गए। भगवान ने कहा तो सुपड़खा ने कहा प्रभु मैं यहां किस लिए आई हूं आपको पता है? भगवान ने कहा नहीं पता है। बताओगे तो पता चलेगा कि तुम किस लिए आए। सुपड़खा ने कहा मैं ब्याह के लिए आई हूं। भगवान ने कहा तुम्हारे माई बाप मर गए हैं क्या जो तुम खुद ही विवाह ढूंढने के लिए इधर चली आए? कोई घर में नहीं है ढूंढने वाला। सुपड़खा ने कहा प्रभु मैं ब्याह के लिए आई, और आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी। सुपड़खा को गलती का एहसास है। सुपड़खा ने मन ही मन सोचा कि मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरे प्रस्ताव को राम जी टाल नहीं पाएंगे, मुझसे विवाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा, और मेरा जब ब्याह हो जाएगा, कभी हमारे दोनों में आपस में लड़ाई भिड़ाई हो गई तो राम जी कहेंगे तू ही तो मेरे पास चल करके आई थी प्रस्ताव लेकर के, मैं तुम्हारे पास थोड़ी गया था, तो मैं सदैव अपमानित होती रहूंगी। तो सुपड़खा ने कहा आपके समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई नारी नहीं। मैं सारे संसार में पुरुष की खोज कर रही थी। भगवान ने कहा तो ठीक है मैं तुमको अच्छा लग रहा हूं। सुपड़खा ने कहा काम चलाऊं, बहुत अच्छे तुम भी नहीं। लिखा हुआ रामचरितमानस में लिखा हुआ। सुपड़खा ने कहा बहुत अच्छे तो तुम भी नहीं। अब क्या करूं, विवाह की उम्र निकली जा रही थी तो मैं करूं क्या? तीनों त्रिलोक में मैं खोजती रही, मुझको कोई दिखा नहीं, कोई मिला नहीं, लेकिन तुम मिले हो तो मन माना कछ तुम्हें निहारी। आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया। तो भगवान ने कहा भाई समझौता नहीं करो, समझौता करोगे तो बाद में परेशान रहोगे, मुझ में क्या कमी लग रही? सुपड़खा ने कहा वैसे बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन थोड़े से काले लगते हो। थोड़े गोरे होते तो काम चल जाता, बस थोड़े से काले कलूटे हो।
तो भगवान ने कहा समझौता मत करो दीदी, अगर तुमको गोरे से विवाह करना है तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरे बगल में भाई बैठा हुआ है ना, छोटा भाई है मेरा, ये गोरा गट्ट है, उससे जाकर के ब्याह कर लो। सुप्रखाने का बात तो इन्होंने सही कही, जैसे ये सुंदर है वैसे ये सुंदर है, इनका सगा भाई है और गोरा भी है, तो चलो इसी से विवाह कर लेते। तो लक्ष्मण जी के पास में जा करके कहने लगी, लक्ष्मण जी आप मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी तुम मुझसे विवाह करोगी तो कौन सा सुख मिल जाएगा? सुख होना चाहिए, भले ही पति काला ही क्यों ना, हाँ व्यवस्था होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। सुप्रखाने का मैं समझी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदर सुनमय उनकर दासा, पराधीन नहीं मोर सुपासा। मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, तुम मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी, उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी, महारानी बनोगी। महारानी बनना है तो थोड़ा समझौता कर लो, काले कलूटे से विवाह कर लो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। तुम लिखा हुआ सुप्रखाने का बात इन्होंने एकदम पक्की बात बताई। फिर से राम जी के पास में पहुंच गए, प्रभु आप ही विवाह कर लो ना। भगवान श्री राम ने कहा कि वो दास नहीं है, मेरा छोटा भाई है, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अरे मेरा छोटा भाई है, राज्य पर जितना मेरा अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है, मेरा छोटा भाई, जाओ उससे विवाह कर लो। सुप्रखाने का ये राम बात तो सही कह रहा है, इसका छोटा भाई है और राज्य के ऊपर बराबर का इसका अधिकार है, तो गोरे गट्ट से ही क्यों ना विवाह कर लो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहने लगे आप विवाह कर लो, बस अब कुछ नहीं जानते, आपको विवाह करना पड़ेगा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा प्रेम कितना है वो तो मैंने देख लिया, बोलो ना प्यार, तुम्हारा कोई ठिकाने नहीं, कभी इधर कभी उधर, और कोई तीसरा मिल जाएगा तुम उधर चली जाओगे। अपने माई बाप का तो अपनी नाक कटा लिया, तुम मेरा भी नाक कटवाओगे, मैं नहीं करूंगा तुमसे विवाह। सुप्रखा ने कहा अगर सीता जी नहीं रहे तो राम मुझसे विवाह कर लेगा, और सीता को खाने के लिए मारने के लिए दौड़ी, और जैसे खाने के लिए दौड़ी तो राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने आदेश किया और लक्ष्मण अति लाघाव सो नाक कान बिन की, नाक कान बिन भई बिकरारा, जन्मसल के धारा, नाक कान बिन भई बिकरारा, जन सब सैल देव के धारा, जन्मसल देव के धारा, जन सब सैल देव के धारा। खरदूषण बहि गई कृपादा, धीम आंग तव बसुबल भाता, खरदूषण बहि गई कृपादा, भिज भिज तव पौरुष बल भाता, बल भाता पुरुष बल भाता। बोलो ना प्यार से। अच्छा भगवान ने सुप्रखा का नाक कान क्यों कटवा दिया? नाक माने होता है स्वर्ग, और कान माने, कान का एक नाम है श्रुति, कान श्रुति का एक नाम है वेद। रावण ना स्वर्ग रहने देता है ना वेदों को रहने देता है, इसलिए इसका नाक कान काट लिया। खरदूषण के पास में गई, खरदूषण ने कहा, सुप्रखा ने कहा खरदूषण धिक्कार है तुम्हारे बल को। खरदूषण ने कहा बहन जी नाक कान कटवा करके कहां से आ गई हो? सुप्रखा ने कहा भैया हम गई थी पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए गई थी कि पानी ग्रहण करने के लिए गई थी? मैं गई थी पानी पीने के लिए, वहां पे एक सुंदरी को मैंने देखा, मैंने कहा तो मेरे भैया के लायक है और मैं उसको लेकर के आना चाहती थी। इतने में लक्ष्मण ने नाक कान को काट लिया। खरदूषण दौड़ पड़े, मारो काटो की आवाज करते हुए खरदूषण दौड़ पड़े। बदमाश घर से ही मारो मारो करके दौड़ रहे।
भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण ले सीते जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। सीता को गिरकंदरा में लेकर के जाओ और इनका मैं वध कर देता हूँ। लक्ष्मण जी ले जा करके गिरकंदरा में सीता माता को बिठाते हैं। इतने में भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बात बताएं, ये जो सूर्पणखा है ना, इसके पति का नाम था विद्युज्जीवा। रावण ने विद्युज्जीवा का वध कर दिया था। सूर्पणखा ने कहा जब तक मैं संपूर्ण निश्चर वंश का मैं नाश नहीं कर दूंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सूर्पणखा ने कहा चलो आधा काम हो गया, अब रावण के पास चलती। सूर्पणखा रावण के पास में पहुंची। रावण दरबार में बैठा था। सूर्पणखा नाक कान कटा करके वही दरबार में ही पहुंच गई। सूर्पणखा ने रावण से कहा करस्पान सोस दिन राती, पी लेते हो और सोते रहते हो। तुमको पता नहीं कि शत्रु तुम्हारे सर के ऊपर बैठा है कि कौन सा शत्रु है। सूर्पणखा ने कहा तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। एक बात बताओ, अगर कोई आपका अपमान कर दे और आप अपने भाई बाप के पास में जाकर के बताओ, तो जिसने अपमान किया उसकी तुम प्रशंसा करोगे? नहीं करोगी, कहोगे नास पीटे ने मेरा अपमान किया है। लेकिन सूर्पणखा जब रावण के पास में गई, सूर्पणखा ने कहा तरुणो रूप संपन्नो, के कैसे हैं? के तरुण हैं, रूप यौवन से संपन्न हैं। के दिखते कैसे? के सुकुमारो महाबलो, बड़े सुकुमार हैं, बड़े महाबली हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो, फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण के, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि रहित निशाचर करी है धरणी। कि मेरे पास चल करके क्यों आई हूँ? खरदूषण को आपने क्यों नहीं बताया? सूर्पणखा ने कहा मैंने बताया तो कि उन्होंने सहायता नहीं करी। कि नहीं नहीं वो तो ऊपर पहुंच गए, अब सहायता आपको। रावण आया है, मंदोदरी ने समझाया। आज रावण को नींद नहीं आ रही। रावण मनी मन सोच रहा है खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हि को मारे विन भगवंता। चलो भगवान से हम दुश्मनी करके, हाँ, और उनके हाथों से हम मारे जाए। एक बात बताऊं, रावण जीवन भर भगवान की परीक्षा लेता रहा कि क्या वास्तव में भगवान है। जीवन में कभी समझ नहीं पाए कि भगवान, केवल अंतिम में समझ पाए।